हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सिंह तंवर और आज से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप पर आपकी बायो की क्लास स्टार्ट हो रही है। बायो की क्लास में आपका पहला टॉपिक होगा रक्त या ब्लड। हम ये वाली क्लास हमारी क्या होगी, एक बेसिक क्लास होगी। आने वाली क्लासों में हम इसके और डीपली जाएंगे और ब्लड के बारे में पता करेंगे। ठीक है, इसमें हम ब्लड के कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक बातों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, ब्लड होता क्या है, पहले तो हम समझते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड का काम होता है कि हमारे बॉडी से CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना। CO2 और O2 का आदान प्रदान करने में ब्लड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा का ट्रांसफर करना, ऊर्जा का ट्रांसफर करता है और ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब हम ब्लड की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे लिख रहा है, देखो आप, लहू या रुधिर या खून एक शारीरिक तरल है। लहू, अपन सभी जानते हैं कि ब्लड को लहू, रुधिर या खून तीनों कहते हैं। एक शारीरिक तरल है। शारीरिक तरल मतलब ये कहाँ बनता है, अपने शरीर में बनता है, अपनी बॉडी में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शारीरिक तरल बोलते हैं। जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता है। जो लहू वाहिनी यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली वाहिनियां कौन सी होती हैं, आर्टरी या फिर वेन्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वाहिनियां भी बोलते हैं, में के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। विभिन्न अंगों मतलब ब्लड हमारी वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों में लगातार बहता रहता है। मतलब सभी अंगों में बहता रहता है, सभी अंगों में ऊर्जा का ट्रांसफर करता है और सभी टिश्यू से CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है। रक्त, अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला, वाहिनियां अभी मैंने बताई थी जो आपको, आर्टरी और वेन, प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा तरल रंग का द्रव्य है। तरल रंग का, देख, कुछ गाढ़ा। गाढ़ा किस वजह से होता है, गाढ़ा हमारे शरीर में पाई जाने वाली RBC, WBC और प्लाज्मा की वजह से क्या होता है, गाढ़ा होता है। कुछ चिपचिपा, हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले, और प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाली ग्लूकोज की वजह से क्या होता है, कुछ चिपचिपा होता है। लाल रंग का द्रव्य, लाल रंग का किस वजह से होता है, ये हमारी RBC की वजह से लाल रंग का दिखाई देता है। कुछ जीवित उत्तक है, एक जीवित उत्तक है। एक जीवित उत्तक क्यों, क्योंकि ब्लड को एक प्रकार का उत्तक ही माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ब्लड का मेन काम होता है हमारे शरीर में O2 और CO2 का आदान प्रदान करना। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, आप साथ ही साथ NCERT का प्रयोग जरूर करते चलें ताकि आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। हम देखते हैं, एक मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है। एक मनुष्य में 6 से 7 लीटर रक्त होता है। अगर यही हम बात करें कि एक मनुष्य में कितने ग्राम होता है, तो एक मनुष्य में 5 ग्राम रक्त होता है। एक मनुष्य में 6 से 7 लीटर रक्त होता है और एक मनुष्य में 5 ग्राम। लीटर की बात करें तो 6 से 7, वैसे ग्राम में बात करें तो 5 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि रक्त बनता कहाँ है। मनुष्य में रक्त का निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो हड्डियों के बीच एक स्पंजी पदार्थ या टिश्यू होता है। जो मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो हड्डियों के बीच एक स्पंजी पदार्थ होता है। स्पंजी पदार्थ या एक टिश्यू बोल सकते हैं अपन उसको। और मैन मतलब जो सेल है जो रक्त का निर्माण करती है वो कौन सी है, हम उसके बारे में पता करते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको। मनुष्य में रक्त का निर्माण स्टेम सेल करती है। स्टेम सेल करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्य में 1 लीटर खून बनने में कितना टाइम लगता है। मनुष्य में 1 लीटर रक्त का निर्माण 24 घंटे में होता है। ठीक है, अब हम ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, जो रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 55%। जो रक्त का 55% भाग बनाता है। और दूसरा है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ या फिर कणिकाएं, ये ब्लड का 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में होता है पानी। प्लाज्मा में होता है पानी। ये कितने प्रतिशत होता है? ये इसमें 90 से 92% होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें प्रोटीन, जो कितने प्रतिशत होता है? 8 से 9%। अब हम देखते हैं संगठित पदार्थ या कणिकाएं। कणिकाएं कितनी होती हैं? कणिकाएं होती हैं 1
इसे हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। कणिकाएं कितनी होती हैं? कणिकाएं होती हैं, मैन कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और तीसरी होती है डिम्बाणु या प्लेटलेट्स। डिम्बाणु या प्लेटलेट सेल, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको हम आरबीसी को क्या भी और क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और क्या है? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। ये इसके 2 टाइप हो गए। अब इनके बारे में हम हमारी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ ब्लड के बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई जिन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इन्हें कोई भी पूछ सकता है। ये बेसिक बातें होती हैं और ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम प्लाज्मा और कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम इनका कंपोजिशन देखेंगे, प्लाज्मा का और कणिकाओं का कंपोजिशन देखेंगे कि इनमें क्या क्या होती है। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और बिम्बाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो बुक होती है जिसमें लगभग कंटेंट आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। इतना ही कहकर मैं आप सभी को विदा लूँगा, और मेरे चैनल स्टडी ग्रुप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।